अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल के सेशन में किसी को ना कुछ समझ आया हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो? सब समझ आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग कल कर रहे थे गोलोक वृंदावन का चार्ट कर रहे थे। माता जी, जैसे आप परले में कह रहे थे, तो परले में कहाँ तक वो डिस्ट्रॉय हो जाता था? अच्छा ठीक है। हाँ देखिए, दो तरह का प्रलय होता है। एक होता है आंशिक प्रलय, एक होता है पूर्ण प्रलय। अब जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब दिन ओनली 12 घंटे, ब्रह्मा जी के 12 घंटे हमारी पृथ्वी के 4 अरब 32 करोड़ घंटों के बराबर, सालों के बराबर है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल। जब ये 4 अरब 32 करोड़ साल खत्म हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो जाती है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं। अब जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उस टाइम पे जो प्रलय होता है उसमें क्या होता है, उसमें ब्रह्मलोक इत्यादि नहीं चलता, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सो गए हैं ना, तो वो धाम बना रहता है। लेकिन स्वर्ग लोक तक के, मतलब नीचे से शुरू हो जाओ, ये देखो, ये है ना पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, तलातल, अतल, मतलब ये जो हैं सारे लोग, नीचे के 7 लोग, और कौन सा, पृथ्वी लोक, और इसके साथ साथ स्वर्ग लोक, ये लोग सारे प्रलय की अग्नि में जल जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि 7 और 2 9 प्लैनेट खत्म हो जाते हैं। पाताल से शुरू होकर स्वर्ग लोक तक सारे के सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे। ठीक है, खत्म हो जाते हैं प्रलय की अग्नि में, और यहाँ रहने वाले लोग भी खत्म हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी की रात होती है। और एक होता है जब ब्रह्मा जी के जीवन के 100 साल पूरे होते हैं, 100 साल पूरे होते हैं, तब जो प्रलय होता है वो पूर्ण प्रलय होता है। उसमें 14 के 14 लोक नष्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक, सत्यलोक को ब्रह्मलोक कहते हैं। सारे के सारे प्लैनेट खत्म हो जाएंगे, उसको पूर्ण प्रलय बोलते हैं, सारे प्लैनेट खत्म हो जाएंगे। तो ये जो छोटा प्रलय होता है, मतलब कि एक दिन का, मतलब उतने ही साल हम मतलब गायब रहते हैं, मतलब सोए रहते हैं। देखो, जब आंशिक प्रलय होता है, जब पूर्ण प्रलय भी होता है, आंशिक प्रलय में क्या होता है कि हम लोग गर्भोदक्ष विष्णु के पेट में चले जाते हैं। ये वाले गर्भोदक्ष विष्णु इनके उदर में चले जाएंगे। अब वहां पे हम लोग कितने साल के लिए सोएंगे? अब हम यहाँ पे 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए सो जाएंगे। तो फिर पृथ्वी पर तब इतने कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा पृथ्वी पर, सब कुछ, क्योंकि ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होगा फिर सृष्टि की रचना होगी ना, तो इतने सालों के लिए हम उनके पेट में सोए रहेंगे। इसको कहते हैं अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो अव्यक्त अवस्था है, जहां आपने ना भगवत
गीता में पढ़ा होगा, भगवत गीता में इसके विषय में चर्चा आती है और ईशोपनिषद में भी आती है कि एक अवस्था ऐसी होती है, व्यक्त और अव्यक्त के बीच की अवस्था होती है। इसका मतलब क्या है कि हम हैं लेकिन हम सोए हुए हैं, मतलब प्रकट रूप में नहीं है, अंदर है। तो इतने सालों के लिए हम उनके अंदर सोए रहेंगे, फिर सृष्टि की रचना होएगी। तो जितने हमने 4 अरब 32 करोड़ साल पहले अपने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे, उन कर्म फलों के साथ हम फिर से पैदा होंगे। वही पाप पुण्यों का फल हमें 4 अरब 32 करोड़ साल के बाद मिलेगा, जब सृष्टि की रचना होएगी, ब्रह्मा जी का दिन स्टार्ट होगा। फिर जब पूर्ण प्रलय हो जाएगा, फिर जब भगवान की इच्छा होगी तब सृष्टि की रचना होएगी। अरबों सालों के बाद फिर से सृष्टि की रचना होगी, फिर हम आएंगे। तो मनुष्य जन्म जो दुर्लभ कहा जाता है ना, इसको हम पता, एक तो होता है, देखो एक एग्जांपल समझाती हूँ। एक तो होता है ना, रसगुल्ला है, मीठा है, आपने खाया, आपको अच्छा लगा, एक तो ये आनंद है रसगुल्ला खाने का। एक है किसी से सुन रहे हैं रसगुल्ला मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है, समझ भी आ रही है मीठा होता है, लेकिन खाया कभी नहीं। अब हम लोग कहने को तो सब कुछ कहते हैं, अब हमें ज्ञान भी हो गया, हम ना बीच बीच के लोग हैं, फंसे हुए, ना इधर के ना उधर के, बीच के हैं। बीच के कैसे हैं? एक तो इंसान होता है ज्ञान ही नहीं, उसको पता ही नहीं कृष्ण भगवान है क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता। अब हम लोगों को ज्ञान तो है, हम बातें भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बातें पता नहीं, वो आपको बातें पता भी होंगी, हो सकता है अच्छे ढंग से ना पता हो, कुछ कुछ तो सुन ही रखा होएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम उनकी गहराई को समझते नहीं, उतना गहरा उतरते नहीं है। हम कहते हैं मानव जीवन दुर्लभ देह है, ठीक है, मानव जीवन दुर्लभ देह है, कब मिला? 84 लाख योनियों के बाद मिला, ठीक है, समझ गए। लेकिन क्या उसकी इंपॉर्टेंस को फिर भी इतना समझते हैं? फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं, हम करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल साधक हो गए, सन्यासी हो गए, ऐसा तो नहीं है। टाइम वेस्टेज तो फिर भी होती है हमारे जीवन में, कहाँ मानव जीवन का सदुपयोग पूरी तरह से कर पाते हैं। अब हम लोग कहते हैं दुर्लभ है, अब दुर्लभ तो है ही है भाई, 4 अरब 32 करोड़ साल तो सो ही रहेंगे, कम होता है। यहाँ पे जिंदगी का एक दिन निकालना मुश्किल हुआ पड़ा है। जिंदगी में पल पल संसार दुखालय जैसे कहते हैं, एक एक क्षण निकालना मुश्किल हुआ पड़ा है, और इतने सालों के लिए सो गए, पता ही नहीं कहाँ है। फिर कौन सा मनुष्य बन जाएंगे 4 अरब 32 करोड़ सालों के बाद? मनुष्य थोड़ा ना बनेंगे, कहाँ मनुष्य बनेंगे। इसके बाद फिर कहीं ना कहीं पे भटकेंगे। सबसे पहले कहाँ से? जल वाले प्राणी बनेंगे, ठीक है, फिर हम लोग बनेंगे दूसरे, क्या कहते हैं, कीट पतंगे बनेंगे, फिर पक्षी बनेंगे, फिर पशु बनेंगे, फिर जाके फिर अलग अलग जगह पे जन्म लेंगे। जैसे ये यवन देश होते हैं, मलेच्छ देश कहा जाता है, आदिवासी इलाके में जन्म ले लिया, पहाड़ों में जन्म ले लिया, अमेरिका फिर अफगानिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, जहाँ लोग मांस ही खाते हैं वहां पे जन्म ले लिया। फिर पता नहीं कोई पुण्य कर्म जागृत होगा, भारत में जन्म लेंगे कभी, फिर कोई भक्त बनेगा या वहां पे कहीं पे हमें कोई उपदेश देगा। तो कितने अरबों खरबों सालों के बाद ये आप लोग जो बने हो ना, जैसे अंजलि माता जी, आप अंजलि माता जी जो बने हो ना, ये कितने करोड़ों अरबों सालों के बाद बने हो। और इसमें क्या किया इस जीवन में? कुछ नहीं किया। जिंदगी निकल गई, निकल गई, 80% सबकी निकल गई। चाहे कोई 20 साल का बच्चे ने ज्वाइन किया इस क्लास में, चाहे 70 साल के बंदे ने ज्वाइन किया, जीवन निकल चुका, एक्चुअली हाथ से फिसल गया। अब तो ये समझो कि देखो, दो लोग हैं, एक बंदा क्या है, गाड़ी का टाइम है, स्टेशन पे खड़ी है, कितने बजे गाड़ी जाएगी? 9 बजे। आपने श्लोका चैंटिंग में नहीं डाला लिंक? वो बेबी मैडम का मैसेज आया है। अच्छा अच्छा, नहीं अभी डालती, भूल गई भाई। नो क्लास अभी डालते, अभी डालते। लोग बेबी मैडम का लिंक हो गया, माता जी का मिस, ठीक है। तो आप ना अपनी दशा को समझो जरा सा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये जीत माता जी ने, समझो। एक तो गाड़ी है स्टेशन पे खड़ी, और हम लोग 5 बजे की उठ के बैठे हैं, तो हमारे पास 4 घंटे हैं 9 बजे की ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो आराम से, कोई बात नहीं, आराम से करते रहो काम, धीरे 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 धीरे। एक है गाड़ी स्टेशन पे आ चुकी है, गाड़ी स्टेशन पे आ चुकी है, और आपके हुए हैं 8:45 घड़ी में, और स्टेशन भी यहाँ से आधा घंटा दूर है। इतनी देर में आपने त्यागतिर होकर स्टेशन पे पहुंचना, नहीं तो छूट गई हमारी ये वाली हालत है। जीवन तो खत्म हो चुका, अब क्या बचा है? क्या क्या हिस्सा बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। आप देख रहे हो, मतलब पता नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो 30 से नीचे वाले इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, मोस्टली 30+ वाले लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
शुरू हो गई है ना प्रॉब्लम्स, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, सर्वाइकल, बैक एक, राइट, ठीक है। जीवन का अधिकांश भाग खत्म। अगर अब भी नहीं समझेंगे ना, अब भी नहीं समझेंगे, फिर कब समझेंगे? फिर समझेंगे 4 अरब 32 करोड़ साल बाद। बहुत बहुत गहराई है, बहुत गहराई। सिर्फ सुनना और सुन के उस पर मनन करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। एक क्षण व्यर्थ नहीं होना चाहिए, एक सेकंड व्यर्थ नहीं होना चाहिए। राइट, ठीक है। और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? जिसको ना समझ आया हो पूछ लो भाई। समझ आया? ये जो इतने सन्यासी बैठे हैं, हाँ जी, कोई हिमालय में, कोई कुछ भी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका क्या, वो इतना डीप जा चुके हैं कि वो उनको मुक्ति मिल सके? ये देखो, अभी आज चलो ठीक है, आज इस प्रश्न को लेते हैं। सारे ज्ञानी कहाँ हैं जो सन्यासी हिमालय में बैठे हैं? देखो, जो, सुनो ध्यान से, 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, ठीक है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। जो कर्मी होते हैं उनको कुछ नहीं लेना होता भगवान से, वो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, इनको कहते हैं कर्मी, बस अपने मजे लेने हैं जिंदगी के। ये होते हैं कर्मी। उसके बाद आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी कहते हैं हम ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे, ज्ञान योग के द्वारा, ठीक है। उनको भगवान के, देखो 3 चीजें होती है ना, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। पहले ब्रह्म परमात्मा भगवान बताती हूँ। ब्रह्म क्या होता है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। परमात्मा जो हमारे अंदर क्षीरोदक्षयी विष्णु बैठे हैं। भगवान जो भगवान कृष्ण है। जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म तक रह जाते हैं, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों तक रह जाते हैं, उसके आगे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो जितने ज्ञानी लोग हैं दुनिया में वो कहाँ तक जाएंगे? उनका लोक क्या है? ये देखो, ज्ञानी सारे जाएंगे, ये ना ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे। ये दिख रहा है चार्ट में, ब्रह्म ज्योति, वो यहां तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्म ज्योति तक, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। बस लिखा हुआ ना ज्ञानी योगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं योगी। योगी जो हिमालय में बैठे हैं, जो वो तपस्या किए जा रहे हैं, वो सारे योगी क्या करते हैं? योगी अपने हृदय के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। योगियों ने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा लिया। जैसे आपने देखा होगा हिमालय में कोई खाने पीने का सामान थोड़ा ना उपलब्ध है, लेकिन फिर भी योगी बिना खाए रह जाते हैं, बिना पिए रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जो हमारी एक्चुअल में हम क्या है? हम शरीर है कि आत्मा? बताओ। आत्मा है, तो आत्मा है। तो आत्मा को तो भूख लगती नहीं है, ठीक है। तो वो उस स्तर पर पहुंच गए हैं, आत्मा के स्तर पर, कि भूख प्यास जो हमें सताती है वो उनको नहीं सताती, योगियों को, ठीक है। वो वहां पे जो योग समाधि लगाए बैठे हैं, वो सारे के सारे योगी यहाँ ब्रह्म ज्योति तक पहुंचेंगे, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों तक पहुंचेंगे, बस यहाँ तक, इससे आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और जो भी भगवान के साकार रूप का ध्यान नहीं करता, वो ब्रह्म ज्योति तक रह जाता है, और यहां से दोबारा से धरती पर गिरने के चांसेस रहते हैं। क्यों क्या रहते हैं? मतलब ज्ञानी और योगी वेरी मच पॉसिबल कि धरती पर फिर से दोबारा जन्म ले। क्यों जन्म लेंगे? उसका कारण ये है कि जो हमारी आत्मा है ना, हमारी आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना। एक्टिव रहना, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल दी थी कि छोटे बच्चों की ना एक दौड़ होती है, जिसमें बच्चे को ना बोरी के अंदर उसकी टांगों तक का एरिया बंद कर देते हैं, फिर वो कूद कूद के डेस्टिनेशन तक पहुंचता है ना। उसको पता नहीं सैक रेस क्या बोलते हैं, रेस बोलते हैं। अब बच्चा जिसको बोरी में बांध दिया, जब वो इतना भाग रहा है, अगर बोरी से खोल देंगे तो कितना भागेगा? ज्यादा भागेगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हमारी आत्मा का स्वभाव एक्टिव है। ये तो हमारे शरीर ने ना हमें बंदी बना रखा है, हमारी आत्मा इससे भी ज्यादा एक्टिव है। ब्रह्म ज्योति में पहुंचने का मतलब यह है कि हम ज्योति बन गए, हम भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों के अंदर मिल गए। अब जब हम ज्योति बन गए तो जो हम कार्य करते हैं, कार्य सारे खत्म। जब ज्योति बन गए, फिर वो ज्योति थोड़ा ना खाएगी पिएगी सेवा करेगी कुछ करेगी, वो तो कुछ नहीं करेगी। तो क्योंकि आत्मा का स्वभाव एक्टिव है, हमें अपने स्वभाव के विपरीत ब्रह्म ज्योति में डाल दिया, हम चले गए वहां पे, ठीक है तो हम एक्टिव। तो क्योंकि आत्मा का स्वभाव एक्टिव है, इसमें इच्छा रह जाती है वो सब करने की, केवल भोगों को भोगने की, या फिर प्रवृत्ति एक्टिव होने की, तो फिर से इस धरती पर उसको जन्म लेना पड़ता है उस इच्छा को खत्म करने के लिए। तो योगी और ज्ञानी जो हिमालय में बैठे हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाते। क्लियर हुआ?
और प्रश्न पूछिए, और कोई क्वेश्चन किसी के मन में कोई डाउट हो? नहीं है? ठीक है भाई, चलो आगे शुरू करें। पूछना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए मन में जो। तो कल हम लोगों ने कहां तक किया? कल हम लोगों ने किया कि ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्म ज्योति कैलाश तक भी कर लिया था ना, कैलाश तक हम पहुंच गए थे। अब यहाँ पे कैलाश के आगे का, यहां से कैलाश से आगे, यहां से ऐश्वर्य धाम शुरू हो जाता है। शुरू से बताती हूँ पहले, कल जो किया था एक बार रिवाइज करवा देते हैं। कल हमने पढ़ा कि गर्भोदक्षय जो विष्णु है, उनके नाभि कमल से एक कमल निकलता है, उसकी जो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उसकी नाल में 14 लोक हैं। ठीक है, ऊपर धरती के ऊपर 6 लोक हैं, धरती से नीचे 7 लोक हैं, और सूर्य की किरणें यहां तक धरती से नीचे नहीं पहुंच पाती, उन लोकों में अंधेरा है। तो प्रकाश कैसे होता है? नाग के सिर पे जो मणि होती है, उनसे इन लोकों में प्रकाश होता है। कल हमने ये भी जाना कि जो पाताल है वहीं पे पितृलोक है और वहीं पे नर्क भी है। जो गर्भोदक्षय विष्णु है उनके आसपास ही है ये सारा कुछ। ठीक है, नीचे के लोक में है। फिर हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो 14 प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे कौन किसके कंट्रोल में है? दुर्गा देवी जी के। दुर्गा देवी इस भौतिक जगत को कंट्रोल करती हैं, और वो अल्टीमेटली वो किसके अंडर है? भगवान कृष्ण के अंडर है दुर्गा देवी जी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन 14 लोकों से ऊपर क्या है? परते हैं, 8 प्रकार की कवरिंग्स हैं, परते हैं। किसकी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार की परतें हैं। और हर परत का जो एरिया है वो पहले वाली परत से 10 गुना है। अगर पृथ्वी की परत 50 करोड़ है तो वाटर की परत 500 करोड़ होगी, फायर की परत 5000 करोड़ होगी। ऐसे 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यही परतों से गंगा नदी आई है। यहाँ पे गंगा नदी हमें नजर आ रही है, वाटर एलिमेंट से आई है, गर्भोदक सागर के अंदर से आई है, और शिव जी ने इनको धारण किया है। कल हमने ये भी जाना। ठीक है, फिर हम लोगों ने कल एक और बात जानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या है? स्वर्ग नहीं है। सबसे पहले राक्षस भूवर लोक है, जिसमें राक्षस और भूत रहते हैं। उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, क्योंकि स्वर्ग लोक के नजदीक ही भूवर लोक है जहां पे राक्षस रहते हैं, इसलिए वो स्वर्ग में पहुंचकर उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। ठीक है, लड़ाई होती रहती है दोनों की। उसके ऊपर महर, जन, तप और सत्य लोक है, जहां पे पहले जो योगी होते हैं उनकी यात्रा ऐसे नहीं शुरू होती कि सीधे ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाएंगे, ना। जिन्होंने क्रम मुक्ति पढ़ा है भागवतम के पिछले अध्याय में, तो उनको पता है कि यात्रा कैसे वो आकाश गंगा से शुरू होते हुए पहुंचे थे ना अपर प्लैनेटरी सिस्टम में, महरलोक में। पहले जिन्होंने सुना हुआ है उनको इस बात की समझ आएगी। फिर महरलोक में बहुत सालों तक रहे। फिर जब प्रलय के टाइम पे नीचे के लोग तपने लग जाते हैं, तो महरलोक के लोग विमान के साथ क्या चले जाते हैं? ऊपर के लोक में चले जाते हैं, फिर वहां पे रहते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। तो योगी सीधे सीधे ब्रह्म ज्योति तक नहीं पहुंचते हैं, ये सारे लोकों को पार करके पहुंचते हैं, अगर उनकी इच्छा है कि हम देखें इन लोकों में क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। आगे क्या देखा कि जब ये 8 परतें पार हो जाती हैं, उसके बाद कारणोदक्षय विष्णु का एरिया शुरू हो जाता है। ये कारणोदक्षय विष्णु है, और ये सारे ब्रह्मांड उनके अंदर से निकल रहे हैं। और कल हम लोगों ने ये भी जाना कि ये दृष्टिपात करते हैं किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर, जीव शक्ति और काल शक्ति के द्वारा। ठीक है, प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब हम जीव उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ये विरजा नदी भी है यहाँ पे। कहते हैं ना विरजा नदी को पार करके जाना पड़ेगा, ये विरजा नदी है भगवान के पास। फिर हमने देखा ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से, अब जब कारणोदक्ष विष्णु का एरिया पार कर जाओगे, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, जहां पे ज्ञानी और योगी यहाँ तक पहुंचते हैं, यहाँ तक उनकी यात्रा खत्म। अब मैंने बोला कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, भक्त। भक्त चौथी कैटेगरी है, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, जो भगवान कृष्ण में मतलब उनमें उनकी श्रद्धा है, उनको भजते हैं। उनकी यात्रा यहाँ से ऊपर शुरू होती है, वो ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कैलाश में सदाशिव है देवी पार्वती के साथ, ये उनका एरिया शुरू हो गया कैलाश लोक का। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे भगवान का ऐश्वर्य धाम शुरू हो गया। ऐश्वर्य धाम में सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे सेकंड चतुर्व्यूह। सेकंड चतुर्व्यूह उन लोगों को पता होगा जिन्होंने 4-5 दिन पहले क्लासें लगाई हैं।
जिनको नहीं पता उनके लिए ना मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि माता जी ये जो आपने जो ऊपर बता रहे हैं जो ऐश्वर्य धाम वगैरह, ये ब्रह्मलोक का ही पार्ट होता है या अलग होता है? ना नहीं नहीं माता जी, ब्रह्मलोक तो कब का खत्म हो गया। ब्रह्मलोक को तो हम बहुत पीछे छोड़ा। ये देखो ब्रह्मलोक, पता, एक मिनट रुको फिर से समझाती हूँ। अगर ऐसे ना कुछ ना समझ आए तो इमीडिएटली पूछा करो, नहीं तो फिर कंसेप्ट ही सारा गलत हो जाएगा। एक मिनट दोबारा से बताती हूँ। देखो एक मिनट दिखाते हैं। जो ब्रह्मलोक है ना आपका, ब्रह्मलोक तो यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे ब्रह्मलोक खत्म। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये धरती, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है माता जी? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये धरती है, यहाँ पे हम हैं। धरती के ऊपर ये भूवर्लोक, स्वर्ग, महर, जन, तप, ब्रह्मलोक। यहाँ पे ब्रह्मलोक खत्म हो गया, खत्म। यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके बाद तो परतें शुरू होती है, मोटी मोटी परतें, करोड़ों अरबों की ये परतें हैं, ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को पार करना पड़ता है। बहुत मोटी मोटी परतें हैं। मतलब जो अर्थ है या वाटर है उसमें पानी ही पानी है। मतलब ये सोचो 500 करोड़ मील तक, शायद 500 करोड़ मील था, मेरे को भी याद नहीं है, वहां तक सिर्फ पानी पानी है। उसको पार करना है। ठीक है, ये योगी ज्ञानियों की जर्नी है। फिर जब इनको पार कर जाएंगे, मोटी मोटी परतें जो आपको नजर आ रही है, ये देखो जहां पे मेरा कर्सर है, उसके बाद शुरू होएगा महाविष्णु का एरिया। महाविष्णु का एरिया, उसके बाद ब्रह्म ज्योति शुरू हो जाएगा। ब्रह्मलोक तो कब का खत्म हो गया। उसके बाद कैलाश, ऐश्वर्य धाम में ब्रह्मलोक नहीं है। क्लियर हुआ जीत माता जी? हाँ जी माता जी। कैलाश में ब्रह्म ज्योति माता जी, कैलाश में? ना 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 ना, कैलाश में नहीं। एक मिनट रुको भाई, छोटा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, समझो समझो, रुको, देखो छोटा करते हैं और चार्ट को। कैलाश में ब्रह्मलोक नहीं है। देखो एक मिनट ध्यान से सुनो और मेरे को ना आंसर देना। ये अनंत शेष नजर आ रहे हैं, ये आपको सर्प नजर आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। सांपों के ऊपर ये गोला नजर आ रहा है, गोला ये वाला, ये ब्रह्मांड है हमारा। ब्रह्मांड में यहाँ पे ब्रह्मलोक है, धरती के ऊपर 7वां लोक ब्रह्मलोक। ये देखो, ब्रह्मलोक को जब पार कर गए, सारे गोले को पार कर गए, पृथ्वी की परतों को पार, ब्रह्मलोक तो खत्म हो गया, नीचे ही खत्म हो गया, ब्रह्मांड के अंदर ही खत्म हो गया। अब ब्रह्मांड की परतों को पार करना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। नारियल देखा है, नारियल, नारियल की एग्जाम्पल। नारियल के अंदर आधा जल होता है, ठीक है। अब सोचो नारियल का जो आधा जल है, ऐसे ही जो हमारा ये सागर है, गर्भोधक सागर, जिस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब धरती नहीं, ब्रह्मांड का मतलब पूरा एक ब्रह्मांड, मतलब उसमें सब कुछ आ जाएंगे, ग्रह, प्लैनेट, ऊपर के प्लैनेट, सब कुछ, ये सब उस नारियल के अंदर है। नारियल के अंदर 14 लोक नारियल के अंदर है, ब्रह्मलोक भी नारियल के अंदर है। वहीं पे गर्भोदक्षय विष्णु है, उनके नाभि कमल से कमल का फूल निकल रहा है, उसमें 14 लोक है, ब्रह्मलोक भी उसमें है। वो खत्म हो गया, नारियल का अंदर का खोल खत्म हो गया ना, जो सॉफ्ट वाला है वो, मतलब नारियल का अंदर अंदर का खाली हिस्सा खत्म हो गया। उसके बाद है नारियल, जो मोटी नारियल की परत है जो हम खाते हैं, वो समझो वो कवरिंग है, वो सारी की सारी कवरिंग है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार की परतें हैं। उसको जब पार करोगे, अब आएगा महाविष्णु का एरिया, और उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति, उसके ऊपर कैलाश। ब्रह्मलोक तो कब का खत्म हो गया, कैलाश तो बहुत ऊपर है। कैलाश के नीचे ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के नीचे ये देखो, ये कैलाश है, कैलाश के नीचे ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के नीचे कारणोदक्षय विष्णु, उसके नीचे परतें, परतों के नीचे ब्रह्मलोक। राधिका माता जी क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर तो हुआ, पर ब्रह्म ज्योति में है क्या फिर? ब्रह्म ज्योति में सिर्फ तो लाइक, हाँ, ब्रह्म ज्योति में सिर्फ भगवान से के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। कोई फोटो नजर आ रही है ज्योति में? कुछ हाँ नहीं वही पूछना चाह रही थी। ठीक है, कुछ ठीक है। नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ देखो, पता, जो लोग निराकार की पूजा करते हैं वो कोई बहुत बढ़िया बात नहीं कर रहे, तू ही निरंकार फलना ढिंका बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे चार्ट में आपको हर एरिया ना मजेदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना हर एरिया। आप ये ब्रह्म ज्योति का एरिया देखो, कोई देखने में भी मजा आ रहा है आपको? जाना तो दूर की बात है, देखने में किसी को अच्छी लग रही है ये? क्या खाली खाली से एरिया पड़े है यहाँ पे, ना कोई इंसान है, ना कुछ है, ना कोई ऐश्वर्य है, ना कोई फूल बूटियां नजर आती है, ना ही यहाँ पे कोई लोग नजर आते हैं, क्या है?
खाली खाली, ये खालीपन में पहुंच जाओगे आप। कितना कितना इसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाना मतलब स्पिरिचुअल सुसाइड कर ली आपने, आत्महत्या कर ली, स्पिरिचुअल सुसाइड इसको ये कहते हैं। कि शरीर मिला था भगवान की भक्ति वो करने के लिए, सेवा करने के लिए, और ज्योति में ज्योति बन गए। अब ज्योति क्या मजा करेगी? अब आप लोग खाते पीते हो, मजा आता है ना, नाचते गाते हो, भगवान के संकीर्तन में नाचते हैं गाते हैं, कितना अच्छा लगता है। अब आप ज्योति बन गए, अब आप खा सकते हो भगवान का प्रसाद? नहीं। माला कर सकते हो? नहीं। अब आप कोई वहां पे कथा कीर्तन सुन सकते हो? नहीं। तो जोत बनने में कोई मजा नहीं है, पर लोगों को ये बात समझानी इतनी ज्यादा मुश्किल है। लोग जूते लेके आपके पीछे पड़ जाएंगे। किसी निराकारीवादी को बोलो आप कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये, और बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे जाओगे तो स्पिरिचुअल सुसाइड, मतलब कोई मजा नहीं आएगा। यहाँ पे लोग सुनते ही नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है, साकार है। निराकार रूप तक जाने की कोशिश ना करो, उसके ऊपर पहुंचो। इसीलिए तो प्रभुपाद जी हर पन्ने पे ही लिख रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाएं कैसे? अच्छा अंजलि माता जी आप बताओ, ये मजा आ रहा है इसको देख के ब्रह्म ज्योति को? आप बताओ, कोई मजा नहीं ना आ रहा? सुना जिस चीज को देखने में मजा नहीं आ रहा, उस पे वहां पे जाने में क्या मजा आएगा? वो कहते हैं राजयोग करते हैं, हठ योग करते हैं, वो एक बिंदी सी लगा देते हैं, उसके ऊपर ध्यान करते रहो, ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे सारे। और यहाँ तक भी कोई पहुंचता नहीं है। ये जो ध्यान कर रहे हैं यहाँ तक भी नहीं पहुंचते, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रॉब्लम क्या है? अब यार देखो, ब्रह्म ज्योति में पहुंचने की क्या प्रॉब्लम है? अब योगी योग के द्वारा ब्रह्म ज्योति तक पहुंचेंगे ना। योग क्या होता है? योग होता है अष्टांग योग होता है ना, उसमें यम नियम आसन धारणा प्रत्याहार समाधि, ये सारी अवस्थाएं 8 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। उसमें से अब भाई यम नियम का पालन करते नहीं लोग, सीधे आसन पे पहुंच गए। यम नियम क्या होता है? विधि विधानों का पालन करो। योगी को क्या करना पड़ता है? पहले तो घर बार छोड़ो, घर बार छोड़ के जंगल में जाओ, जंगल में जाके वहां पे कुशा का आसन बिछाओ, आसन बिछा के उसके ऊपर मृग चर्म रखो, वहां पे आप एक पर्टिकुलर पोस्चर में स्थित हो जाओ, वहां पे नाक के अगले हिस्से में ध्यान लगाओ, वहां पे जाके इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, फिर ध्यान लगाना है। अरे कौन बंदा, हम तो वहां पे एक्सरसाइज करने जाते हैं, योग, उसको योगा क्लासेस कहते हैं, योगा वर्ड ही नहीं है कोई। वो उसको उस योग को करके थोड़ा ना हम ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएंगे। ब्रह्म ज्योति तक वो योगी पहुंचते हैं जो घर बार त्याग के ये हिमालय मूल्य में तपस्या कर रहे हैं, यम नियम आसन धारणा ये सारे सबका पालन कर रहे हैं। तो बाकी लोग कहाँ पहुंचेंगे? बाकी लोग यहाँ पे भी नहीं पहुंचेंगे। जो कर रहे हैं वो यही नीचे कहीं पे घूमते रहेंगे। हो सकता है कि पुण्य कर्म करे हो तो स्वर्ग तक पहुंच जाए। बहुत जनता भ्रमित है, पर कैसे समझाया जाए, नहीं समझाया पा रहा। मतलब कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे, क्या क्या थ्योरीज हैं। वो कहते हैं आपके भगवान शस्त्र धारण करते हैं, इसलिए हम लोग भगवान को नहीं मानते, शस्त्र वाले भगवान नहीं होते। अरे भैया, कृष्णा के हाथ में कौन सा शस्त्र है? देयर इज नो शस्त्र। कृष्णा के हाथ में कोई शस्त्र, ये आयुध वाले भगवान तो यहाँ पे खत्म। ये देखो, ये विष्णु भगवान के हाथ में है शस्त्र, वो तो यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद चलो कैलाश में भी मान लो जो शिव जी हैं उनके हाथ में त्रिशूल है, तो शिव जी तो खैर भगवान की कैटेगरी में नहीं आते, वो मिड की कैटेगरी है, ना शिव जी देवता है ना भगवान है, वो बीच की कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये आयुध वाले तो ये खत्म हो गए। उसके बाद तो भगवान का ऐश्वर्य धाम है, वहां पे भगवान कहाँ है शस्त्रों के साथ? वो तो आनंदित है, यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। ये ज्ञानी योगी हैं, यहाँ तक पहुंचेंगे। आगे चले। स्पिरिचुअल सुसाइड है निराकार का ध्यान करना, पर कौन बताए। चलो और कोई प्रश्न? अच्छा लगता है जब कोई पूछता है, ऐसा लगता है कि हाँ सुन रहे हो। ठीक है जी माता जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी एक मिनट। हाँ जी जो वहां तक पहुंचते हैं ब्रह्म ज्योति तक, वो भी कर्णोदक्ष विष्णु को क्रॉस करके पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यही मार्ग है, ऐसे ही पहुंचेंगे। अगर आपने ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना है तो ये सारी लेयर्स को पार करना ही पड़ेगा। ये सारे आपको भुवर स्वर्ग महर जन तप लोक सत्य लोक ब्रह्मा जी, ये 8 परतें जो हैं इनको पार करना पड़ेगा। कर्णोदक्ष विष्णु का एरिया, विरजा नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ब्रह्म ज्योति तक पहुंचोगे। ओके। ऐसे नहीं पहुंचेंगे कि योगी की मृत्यु हुई सीधे पहुंचेंगे वहां पे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। कर्णोदक्ष में तो विष्णु जी बैठे ही हैं। हाँ तो विष्णु जी बैठे हैं ना, लेकिन उन्होंने तो निराकार का ध्यान किया है। वो कौन सा विष्णु भगवान को अच्छा। प्राप्त करना चाहते हैं? वो निराकारी को मानते,
ऊपर पहुंचेंगे। वो विष्णु को तो मानते ही नहीं है ना निराकार वाले। देखो भगवान गीता में कहते हैं जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है मैं वैसे उनको मिलता हूँ। या जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास जाते हैं। तो जिसने निराकार की पूजा करी वो निराकार के पास ही जाएगा ना, विष्णु भगवान के पास तो रुकेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब ये विष्णु भगवान हुए कि कार्णदक्ष, मतलब जो विष्णु जी को मानेंगे वो यहाँ पहुंचेंगे। जहां अगर नहीं विष्णु भगवान की अगर आप करोगे तो विष्णु भगवान के भी है ना, ये देखो आगे जाके इस एरिया को क्रॉस करके ऊपर ऐश्वर्य धाम में पहुंचोगे आप। ये ऐश्वर्य धाम यहाँ पे पता ठाकुर जी का ठाकुर नहीं, ठाकुर जी का धाम नहीं है। ठाकुर जी का धाम दिखाते हैं, ठाकुर जी का धाम तो उससे भी आगे है जहाँ पे आपने जाना है। ठीक, उससे भी आगे है, ठाकुर जी का धाम दिखाएंगे ना। ठीक है, करो कंटिन्यू। और कोई प्रश्न? नहीं नहीं, कोई कंटिन्यू करने की कोई जल्दी नहीं, जब तक समझ नहीं नहीं, ये तो क्लियर हो गया जो मैं पूछ रही थी, हो गया। ठीक है, आपको और किसी का कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चन मन में, कोई इच्छा नहीं है? ठीक है। अब यहां से कैलाश के ऊपर ऐश्वर्य धाम शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐश्वर्य धाम में सबसे पहले क्या आएगा? ऐश्वर्य धाम में अगर किसी ने पहले की क्लासेस लगाई हैं या नहीं भी लगाई, उनको फोटो दिखा देते हैं। अब देखो, ये जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाए ना, पुराने लेक्चर यूट्यूब से सुन लेना, क्योंकि ये आप हाई लेवल की क्लास लगा रहे हो, उसके लिए पुरानी क्लासें लगानी जरूरी थी। कोई बात नहीं, बता देते हैं। ये देखो, सबसे पहले कृष्णा है, कृष्णा से बलदेव जी का विस्तार हुआ। बलदेव जी से पहला चतुर्व्यूह बना वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वहां पे जो संकर्षण है, संकर्षण जी से नारायण आए, वहां से सेकंड चतुर्व्यूह बना वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उससे वहां पे जो सेकंड चतुर्व्यूह बना, वहां पे जो संकर्षण है, वहां से महाविष्णु आए, गर्भोदक्ष विष्णु आए, कारणोदक्ष विष्णु आए। अब आपने क्षीरोदक्ष विष्णु का एरिया देख लिया, गर्भोदक्ष विष्णु का एरिया देख लिया, विष्णु भगवान का एरिया देख लिया। अब हम जाएंगे संकर्षण जी देख लिया। अब नारायण के पास अब हम पहले जो सेकंड चतुर्व्यूह है ना, ये वाला वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अब इनका एरिया देखेंगे। पहले दूसरे चतुर्व्यूह का एरिया देखेंगे। इसके बाद हम नारायण के पास जाएंगे, फिर पहला चतुर्व्यूह देखेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। अब हम द्वितीय चतुर्व्यूह देखने वाले हैं। क्लियर हुआ सबको? देखो, ये द्वितीय चतुर्व्यूह में आपने क्या पढ़ा था? कौन कौन है? वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ठीक है, तो ये इसके बाद जहां से ऐश्वर्य धाम शुरू हुआ, सबसे पहले आपको ये चारों मिलेंगे। यहाँ पे कौन मिलेंगे? वसुदेव जी मिलेंगे, संकर्षण जी मिलेंगे, महासंकर्षण मिलेंगे, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये सेकंड चतुर्व्यूह नजर आ रहा है सबको? ठीक है, नजर आया सबको? हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहीं पे सारे आपको जितने मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वाराह अवतार हैं, वो सारे नजर आएंगे। कहाँ पे नजर आ रहे हैं? ये देखो, छोटे छोटे गोले नजर आ रहे हैं ना फोटो में, ये सारे अवतार हैं। ये देखो, यहीं पे है सारे अवतार। ये आपके हो गए हैं, ये वाराह भगवान है, ये आपके नरसिंह भगवान है, ये बुद्धा जी बैठे हैं, यहाँ पे कल्कि अवतार बैठे हैं, यहाँ पे आपके मत्स्य अवतार हैं, इधर आपके कूर्मा अवतार भी थे, कल देखा था। ठीक है, तो ये सारे यहीं पे हैं। क्लियर हो गया? ऑल नारायण एक्सपेंशन, जितने पुरुष अवतार, कारणोदक्षयी, गर्भोदक्षयी विष्णु, इनके जो अपने अपने धाम है वो यहाँ पे हैं। जो धाम होता है ना हर बंदे का एक, ये धाम है, ये बैकुंठ लोक, यहाँ पे धाम है सबके। ठीक है, अब जो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं वो इस धाम में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे नरसिंह के लोक में। जो मत्स्य भगवान की पूजा करते हो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सेकंड चतुर्व्यूह क्लियर हो गया? अब सेकंड चतुर्व्यूह के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सेकंड चतुर्व्यूह के ऊपर ये देखो, ये है आपका माधुर्य धाम शुरू हो गया। इसके ऊपर क्या है? ऐश्वर्य धाम के ऊपर क्या है? माधुर्य धाम में क्या है? ये आपको पहला चतुर्व्यूह नजर आएगा। ये देखो, ये है ना प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण, फर्स्ट चतुर्व्यूह, ये यहाँ पे है, ये माधुर्य धाम में है पहला चतुर्व्यूह।
ऐश्वर्य धाम में सेकंड चतुर्व्यूह है, माधुर्य धाम में पहला चतुर्व्यूह है। ये नजर आ रहा है ना? ठीक है, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध। ठीक है, अब यहां तक किसी को प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, इसके आगे क्या है? इसके ऊपर अयोध्या है। जो भगवान राम की पूजा करते हैं ना, इसके ऊपर अयोध्या है। जो फर्स्ट चतुर्व्यूह है उसके ऊपर अयोध्या धाम है। यहाँ पे देखो भगवान राम दिख रहे हैं आपको, दिखाते हैं। दिख रहे हैं। ये भगवान राम दिख रहे हैं ना, सीता मैया बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। ये है, ये हो गया अयोध्या धाम। तो सेकंड चतुर्व्यूह के ऊपर जो माधुर्य धाम है, माधुर्य धाम में सबसे पहले अयोध्या धाम है। ये रामचंद्र जी का, जो भगवान राम की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। कैसे कैसे चले? कैलाश, कैलाश के ऊपर क्या है? कैलाश के ऊपर हम लोगों ने देखा कि हमारा शुरू हो जाता है, ये देखो, ये कैलाश था। कैलाश के ऊपर ऐश्वर्य धाम। ऐश्वर्य धाम में क्या है? ऐश्वर्य धाम में सारे वैकुंठ लोक है, जहां जहां पे हमारे विष्णु अवतार हैं सारे, वो यहाँ पे रहते हैं, वैकुंठ में विष्णु अवतार। और यहाँ से सेकंड चतुर्व्यूह देखा हमने। सेकंड चतुर्व्यूह के ऊपर हमने देखा माधुर्य धाम शुरू हो गया। माधुर्य धाम में हमने पहला चतुर्व्यूह देखा, उसके ऊपर हमने देखा अयोध्या धाम। दिख गया अयोध्या धाम? आगे चले। अयोध्या धाम के ऊपर द्वारिका धाम है। अयोध्या धाम के ऊपर क्या है? द्वारिका, द्वारिका धाम। यहाँ पे भगवान रहते अपने ऐश्वर्यों के साथ। द्वारिकाधीश है ना, यहाँ पे द्वारिका धाम ऐश्वर्यों के साथ। द्वारिका के ऊपर क्या है? मथुरा धाम। यहाँ पे मथुरा में भगवान मथुरा की लीलाएं करते हैं, मथुरा धाम है द्वारिका के ऊपर। इसके ऊपर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, ये बैठे हैं आपके ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में। दिख के ठाकुर जी? हाँ जी, शांति आ गई? ये है आपके ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में, यहाँ बैठे हैं ठाकुर जी। यहाँ जाना है आपको, राधिका माता जी, यहाँ पे पहुंचना है। जरूर, यहाँ जाना है, यहाँ। ये है चीज। हाँ हाँ जी। फर्स्ट संकर्षण जो है, उसके बाद ऊपर बलदेव जी आते थे ना। हाँ हाँ, बलदेव जी है ना। हाँ, बलदेव जी। फिर ये जो आपने बताया अयोध्या धाम ये और है द्वारका बलदेव जी, ये देखो, ये बलदेव जी, ये बलदेव जी, ये बलदेव जी बैठे हैं। फर्स्ट चतुर्व्यूह के ऊपर बलदेव जी थे ना, ये बलदेव प्रभु है। यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखो बलदेव जी, यहीं पे है बलदेव जी। लेकिन वो ऊपर यहाँ पे जो भगवान का गोलोक वृंदावन है, यहाँ पे तो राधा रानी के साथ ही। क्लियर हुआ कहाँ जाना है? अब जाएंगे कैसे? अब डर नहीं लग रहा है कि यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे? योगी तो पहुंच नहीं पा रहे, जो हिमालय में तपस्या कर रहे इतने सालों से, फिर आप कैसे जाएंगे? यही बोलने वाली थी माता जी में कि अब लगता है कि नहीं, हम हमारे लिए तो किसी भी तरह से पॉसिबल है ही योगी नहीं। जो हिमालय में पूरी जिंदगी गाल दी, उसने इतने जन्म गाल दिए, खा पी नहीं रहा, एक टांग पे खड़ा है, वो तो पहुंच नहीं पा रहा, वो तो बेचारा ब्रह्म ज्योति तक पहुंच रहा है। तो आप कैसे पहुंच जाएंगे भाई? भगवत कृपा और गुरु कृपा के जाना बिना है कोई सबने। रास्ता नहीं माता जी। बोलो जिससे जाना है, आप बोलो कैसे पहुंचेंगे? जाना है सबने, जाना ही है, यहाँ क्या करना है? चलो ठीक है, चलो फिर चलते हैं। किसकी एग्जाम्पल ले? चलो राधिका माता जी को पहुंचाते हैं आज गोलोक वृंदावन। चलो ठाकुर जी के पास लेके चलते हैं राधिका माता जी आपको। ये है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप सब अपना नाम ले लेना, जैसे वो कराते हैं ना पंडित जी, अपने गोत्र का नाम लो, अपने पिताजी का नाम लो, तो सब अपना अपना नाम लो। और यहाँ पे है हम, कहाँ पे हैं? धरती पे। कहाँ पे बैठे हैं हम? धरती पे हैं। तो धरती पे माता जी ने नाम लेना शुरू किया, हरे कृष्ण महामंत्र। ये महामंत्र दिख रहे हो? हरे कृष्ण देख रहे हैं? हाँ जी माता जी। ये हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं यहाँ पे माता जी। रोज सुबह उठते हैं, महामंत्र लेते हैं। बच्चों को तैयार तुर करने के बाद टाइम होता नहीं है, फिर भी टाइम निकालते हैं। ये देखो, ये हरे कृष्ण महामंत्र जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। जब ये माता जी नाम लेते हैं, ये देखो, ये सारे लोग ये पार कर लेते हैं इनका हरे कृष्ण महामंत्र। ये धरती की परतें भी पार कर लेते हैं। परतें पार हो रही है ना, होगी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा परतें पार, सारे लोग पार हो गए, ठीक है। ये विष्णु भगवान का एरिया पार कर लिया हरे कृष्ण महामंत्र ने, ठीक है। ये इनकी गाड़ी चल रही है। ये गर्भोदक्ष कारणोदक्ष विष्णु का एरिया पार कर लिया, ब्रह्म ज्योति का एरिया पार कर लिया। हरे कृष्ण महामंत्र रुक रहा है? नहीं रुक रहा ना। ये देखो, ये हरे कृष्ण महामंत्र आप जपते हो, ये चला गया। ये देखो सारे संकर्षण, सारे
सेकंड चतुर्युग को पार कर लिया इसने, बैकुंठों को पार कर लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी के पास जाना है। तो मैंने क्या बोला, जिस भाव से भक्ति करोगे उनके पास जाओगे। तो इनको तो जाना ही नहीं था विष्णु भगवान के पास, इन्होंने नरसिंह देव के पास जाना ही नहीं है, ये कहते मुझे ठाकुर जी के पास जाना है। तो ये देखो सारे पार कर लिए, ये सारा, ये देखो माधुर्य धाम को भी, ये माधुर्य धाम में पहुंच गए, ये सेकंड चतुर्युग को पार कर लिया। ये देखो सबको पार कर लिया इन्होंने, अयोध्या धाम को भी पार कर लिया, क्योंकि भगवान राम अच्छे हैं, लेकिन अब प्रीति ठाकुर जी में है तो क्या करें। अब द्वारिका धाम में भी नहीं जाना, मथुरा धाम में भी नहीं जाना, माता जी ने जाना है गोलोक वृंदावन। तो ये पहुंच गए गोलोक वृंदावन, पहुंच गए कृष्णा के पास। सी द पोटेंसी ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। जो योगी एक टांग पे खड़े होके भी नहीं मिल रहा ना, वो आपको यहीं पे बैठे बैठे मिल जाएगा। समझ आया कैसे हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचाते हैं आपको भगवान तक? सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जपना है ना मैम? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं तो योगी बन के तो आप समर्था नहीं है कि भगवान के पास। उसका रीजन क्या है, 2 मिनट और लूंगी क्लास के। योगी ये सोचता है कि मैं भगवान के पास अपनी शक्ति से जाऊंगा, और अपनी शक्ति से तो कोई भगवान से मिल नहीं सकता। भगवान कहते फिर खेलते रहो जब तक खेलना है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो ये मंत्र करते हैं, भगवान उनको अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान अपनी शक्ति से उनको वहां तक बुलाते हैं। योगी अपनी शक्ति पे भरोसा करके बैठा है, भक्त कहता मेरे में तो कोई समर्था नहीं, मैं तो पापी हूं, अगर आपकी इच्छा है, आप प्रेम करते हो तो ले चलो मुझे, और सरेंडर करके बैठा है। तो भगवान कहते ठीक है फिर आ जाओ, मैं ले चलता हूं। ऐसे पहुंचोगे, ठीक है? अब करोगे। अब हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, सुनना भी है, श्रवण कीर्तन, ठीक है, सेवा, ये सब साथ साथ में। नहीं तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र किया मतलब क्या किया कि मंदिर से सेवा मिली कि प्रसादम बनाना है भगवान जी के लिए, हम नहा के आ गए, बस प्रसादम नहीं बनाया। तो सेवा जरूरी है, श्रवण कीर्तन ये सब जरूरी है, फिर पहुंच जाएंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र आपको रस्सी है, पहुंचा देगी भगवान तक। ओके हरे कृष्णा माता जी, ये जो चार्ट आपने बनाया हुआ है ये शेयर कर देंगे, ये जो बना रखा है? हाँ जी, मैंने पूरा वो ये गोलोक का चार्ट चाहिए, भेज देती हूँ। मैंने प्रेजेंटेशन तो कल शेयर कर दी थी, मैं चार्ट भी शेयर कर देती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, वापस मत लेके आना, मत लेके आना। माता जी मैं ये पूछ रही थी, अगर हम महामंत्र प्रभु का जप करेंगे तो गारंटी है कि हम वहां पहुंच जाएंगे? देखो, महामंत्र जप करना ऐसा होता है, जब आप महामंत्र का जाप करते हो ना, तो महामंत्र का जाप करने के भी ना बहुत सारे ना मन में वो भाव होते हैं। जैसे एक बंदा महामंत्र का जाप कर रहा है कि मेरा बिजनेस बढ़िया हो जाए, एक बच्चा महामंत्र का जाप कर रहा है मेरे स्टडी में अच्छे मार्क्स आ जाएं, एक बंदा जाप कर रहा है मेरे बच्चे सेटल हो जाएं। तो किस भाव से जाप कर रहे हो, तो भाव बहुत मैटर करता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, देखो जैसे ना एक बंदे ने किसी को डायबिटीज हो गया, अब डायबिटीज वाले बंदे को डॉक्टर क्या कहेगा, ये दवाई भी लेनी है, परहेज भी करना है, सैर भी करनी है, कहता है ना। तो 2-3 चीजें हैं। तो महामंत्र का जाप तो हम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो भाव क्लियर होना चाहिए। भाव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे भौतिक पदार्थ मिले। दूसरी बात क्या होना चाहिए, देखो सिर्फ अगर आप बदला बोले मैं तो डॉक्टर साहब सिर्फ दवाई ले सकता हूँ लेकिन मैं रसगुल्ला खाना बंद नहीं कर सकता, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, रसगुल्ला खाना भी बंद करना पड़ेगा अगर डायबिटीज है। तो अगर आप सोचें कि हम लोग घर पे बैठे महामंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान के पास पहुंच जाएंगे, अकेले भक्ति नहीं होती, भक्ति भक्तों के संग में होती है। तो भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। अब आपके पास भक्तों का संग है, आज आपने कथा सुनी भक्तों के संग में, तो कितना कुछ नया सीखने को मिला ना। नहीं तो क्या होता, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, फिर एक ना एक दिन क्या होता, छूट जाती भक्ति, अकेले भक्ति नहीं होती। तो भक्तों का संग भी जरूरी है। प्लस देखो बुक्स पढ़नी भी जरूरी है। अब जो वृद्धावस्था में नहीं है, जिनकी आंखें काम करती है, वो तो बुक्स पढ़ो, है ना, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है। अब इतना ज्ञान हुआ कैसे, मैंने आपको इतना ज्ञान कैसे दिया, क्योंकि मैंने पढ़ा। कहाँ से पढ़ा, प्रभुपाद जी की बुक से पढ़ा। तो पढ़ना भी जरूरी है और सुनना बहुत जरूरी है। श्रवण कीर्तन, सुनना, पढ़ना, नाम जाप करना, भक्तों का संग, अगर ये सारा कुछ आप करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप भगवान के धाम में जाएंगे, नियमों का पालन करते हो। भगवान आपको शक्ति प्रदान करेंगे। और हो सकता है कि हमारे कर्म इतने शुद्ध ना हो, हमारे एफर्ट्स इतने शुद्ध ना हो कि हम भगवान के धाम में इस जन्म में ना जा पाए, हो सकता है। लेकिन अब क्या होता है ना, जैसे
सपोज किसी बंदे को 60 साल की उम्र में अकल आई कि मुझे भक्ति करनी है, उसने बिल्कुल। भक्ति करनी शुरू कर दी। अब वो 62 इयर्स का हो गया, वो मर गया, ठीक है, तो उसने हाँ 2 जी। साल भक्ति करी ना। अब हाँ भक्ति की मतलब भगवान के धाम में जाने के लिए 100 नंबर चाहिए। अब उसने इस जन्म में 20 नंबर की पढ़ाई कर ली, 80 नंबर पढ़े हैं ना, तो हाँ ये जी, पढ़ाई हाँ। बेकार नहीं जाएगी। भगवान क्या करेंगे, अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को ऐसे घर में जन्म देंगे जहां पे शुरू से भक्ति होती हो। अब हमारे घरों में थोड़ा शुरू से भगवत गीता भागवतम पढ़ी जाती थी, हमें तो बहुत बाद में भक्ति मिली ना। हाँ, तो क्योंकि भगवान ने देखा आपने मेहनत करी, भगवान आपको अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म देंगे जहां शुरू से भक्ति होती हो। तो वहां पे आपकी भक्ति कहां से स्टार्ट होगी, 21% से, क्योंकि 20% आप पूरा कर चुके हो। इसलिए बोलता है ना मैम, भक्ति कभी छूटता नहीं है, छूटती नहीं है। तो 21% से भक्ति स्टार्ट होगी, फिर वहां पे आप अगले जन्म में सपोज करो आपने भक्ति कर ली अगले जन्म में 45% तक की, फिर भगवान आपको अगले जन्म में किसी बढ़िया घर में जन्म देंगे, फिर वहां 45% से आगे की भक्ति शुरू करोगे, ठीक है। तो जहां से भक्ति रुकी थी, अब यात्रा शुरू होगी, यात्रा खत्म नहीं होगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान अपने पास ले जरूर जाएंगे। ठीक है माता, ठीक है। एफर्ट करते रहो, एफर्ट करते रहो, अपने प्रयत्न करते रहो। कल एक बहुत सुंदर एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है, इसी बात को, कि अपने प्रयत्न करते रहो, भगवान की कृपा जब हो जाएगी ले जाएंगे माता जी। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ जी माता जी। हाँ जी माता जी, जैसे आप कह रहे हो भी हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, हम जीवों में इतना मतलब समर्था नहीं है हम खुद मतलब भगवान के धाम पहुंच सके। भगवान हमें शक्ति देते हैं, वो खुद लेके आते हैं हमें, है ना। तो एक जैसे पिक्चर हम देखते हैं जहाँ वो भव सागर में से भगवान हमें हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। हाँ जी। तो वो ही है ना, मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, हम खुद वहां नहीं जा सकते, भगवान ही हमें लेके जाएंगे। कोशिश करते रहो। किसको कितनी जल्दी लेके जाएंगे ये डिपेंड करता है कोशिश के ऊपर, ठीक है। हाँ। कोशिश के ऊपर, जिसकी जितना अधिक कोशिश होगी भगवान उतनी अधिक उसको शक्ति देते जाएंगे। जैसे सपोज करो आप देखो क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, 30 बच्चों की क्लास है, जो बच्चा ज्यादा मेहनत करके अच्छा बच्चा होता है वो मॉनिटर बन जाता है ना, टीचर मॉनिटर बना देता है ना। तो जो जिस अनुपात में भक्ति करेगा भगवान उसको उस अनुपात में शक्ति प्रदान कर देंगे, उस अनुपात में ज्ञान प्रदान कर देंगे कि आप मुझे जान पाओ। जो इतने लोग आप भागवतम सुन रहे हो, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पुण्य किया इस जन्म में जो भागवतम जीवन में आ गई? कोई नजर आ रहा है पुण्य? नहीं, पुण्य नहीं किया होगा। ये भागवतम की कथा आपको पता है, भागवतम की कथा कैलाश में नहीं होती। कैलाश में ये वाली श्रीमद् भागवतम नहीं है। ये भागवतम की कथा बैकुंठ में भी नहीं होती, कहीं नहीं होती, ये धरती पर होती है। ये कथा देवताओं को भी नहीं मिलती, पता है आपको? देवताओं को ये कथा नहीं मिलती, इंद्र चंद्र वरुण उनकी किस्मत में ये कथा नहीं है। क्योंकि ये जो है भागवत की कथा ये सिर्फ धरती पर है, और धरती में कितने लोगों में से कितने भाग्यशाली हैं भागवत की कथा कर रहे हो। पुण्य तो कोई नजर नहीं आ रहा जिंदगी का। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अहेतु की कृपा कर दी, बिना किसी कारण के कृपा कर दी आप लोगों के ऊपर, इसलिए आ गए हो आज क्लास में। कृपा कर दिया भगवान, ठीक है ना। भगवान की अहेतु की कृपा होती है बिना किसी कारण के। देखते हैं ना आपके प्रयत्न कि इस बंदा देखो कितना घर के काम में, इसने बच्चों को भी तैयार करना, स्कूल भी भेजना, घर का काम भी करना, इसके ऊपर घर की जिम्मेवारियां, फाइनेंशियल प्रेशर भी है, मतलब आर्थिक समस्याएं भी हैं, शरीर भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना माला। चलो 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 इनको और शक्ति देते हैं, चलो भागवत लेके आते हैं। तो ऐसे भगवान शक्ति देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। और कोई प्रश्न तो नहीं है? कथा अच्छी लगी सबको आज की? बहुत अच्छी लगी। यस मैम, बहुत अच्छी मैम, लेकिन मुझे लिंक लेट में आया था मैम। हाँ वो सॉरी बेबी माता जी, आप चतुर्मास वाले ग्रुप में से ले लिया करो। आप चतुर्मास ग्रुप में नहीं हो? हाँ है, वहां पे मैम। अब वहां पे सबसे पहले लिंक आता, वहां से ले लिया करो नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? अगर मैं कभी भूल जाऊँ, राइट? ओके मैम, ठीक है। कल इसी गोलोक के चार्ट में से कल आपको कुछ नई बातें बताई जाएंगी, कुछ सरल बातें। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। माता जी आज 553 पे आया। हाँ जी 553 पे आया लिंक आज। भूल गई थी, 2 ग्रुप है चातुर्मास वाले ग्रुप में पहले भेजे, एक ग्रुप में लिंक भेजना भूल गई। कल से मैं भेज दिया करूंगी आपसे। मैं दोनों ग्रुप में हूँ पर आज लेट ही आया, मैं वेट कर रही हूँ। बल्कि मे भी आपका नेट का कनेक्शन वीक हो माता जी। मे भी, हाँ जी।
है ना? इसीलिए मैंने कहा शायद मेरी छूट गई क्लास आज। नहीं छूटी नहीं, कुछ नहीं छूटा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।